हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर क्लास 10। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर, जिसमें कि पहला जो है दिया हुआ है लेमा और यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में? यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले लेमा क्या होता है वो जो है पढ़ लेते हैं। तो अ लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक तरीके से स्टेटमेंट का प्रूव होता है। जैसे कोई भी स्टेटमेंट ओरल जो है मुजबानी जब कुछ कहते हैं तो उसी का प्रूफ क्या कहलाता है? लेमा कहलाता है। कि कोई भी स्टेटमेंट जो है लिखित जो है कोई भी स्टेटमेंट अगर कह दिया गया उसी का प्रूफ क्या कहलाता है? लेमा कहलाता है। और आगे बता रहा है क्या कि इट इज़ यूज, इसको यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए भी जो है हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार कि लेमा क्या होता है कि लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट का प्रूव होता है जो कि बाकी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा आखिर है क्या, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो लिखा हुआ कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। इंटीजर के बारे में पता होगा आप, ठीक है, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। तो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है, मान लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर ए और पॉजिटिव इंटीजर बी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। तो इस तरीके से अगर जो है हम पेयरिंग करें कि वहाँ पर एक यूनिक होल नंबर जो है क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से कि क्यू और आर। ठीक है, सच दैट, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो कि हम मान लेते हैं कि ए और बी है, क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा। क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से क्यू और आर मिलेंगे कि ए बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर डिवीज़न, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि इट इज़ यूज फॉर डिवीज़न, तो मतलब डिवीज़न के लिए जो है लेमा बनाया गया है ये, और जो कि दिया गया था यूक्लिड के द्वारा। तो यूक्लिड ने एक डिवीज़न के लिए क्या बनाया? लेमा बनाया, मतलब स्टेटमेंट बनाया। यूक्लिड ने क्या बनाया कि डिवीज़न के लिए एक जो है स्टेटमेंट प्रूफ किया। तो उसमें जो उन्होंने देखा कि किस तरीके से दो नंबर को जो है डिवाइड करेंगे, एक नंबर से दूसरे नंबर को जब डिवाइड करेंगे, मतलब वही उसी को जो मान लिया क्या, ए और बी, कि पहले नंबर को जो है दूसरे नंबर से क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए। जब डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ नंबर जो है क्यू, मतलब जो है क्वोशिएंट और आर रिमाइंडर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से मिलेंगे कि जब हम अरेंज करें उसको तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर। अब ये ए बी क्यू आर है क्या? तो ए है हमारा डिविडेंड, ए हमारा डिविडेंड जिस नंबर को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। बी हमारा क्या है? डिवाइज़र। बी हमारा क्या है? डिवाइज़र, जिससे कि नंबर को डिवाइड करते हैं, डिविडेंड को जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिविज़र कहते हैं। क्यू इज़ द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब जो हमें रिजल्ट मिलता है, आंसर जो मिलता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो फिर से कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये जो है ओरल ही नहीं समझ में आएगा उतना, जैसे प्रैक्टिकली जो है अगर एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि एक रूल कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। क्या क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहा जाता है। समझ आ रहा बात? इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम डिविडेंड यहाँ पे जो है नंबर माने हुए पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, तो इसीलिए हम डिविडेंड को ए माने हैं, डिवाइजर को बी माने हैं, और जो अगर जो डिवाइड करने पर आता है क्वोशिएंट क्यू माने हैं, और कुछ बच जाता है तो रिमाइंडर आर। अब इसको प्रैक्टिकली जो है हम एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि दो इंटीजर हैं, दो इंटीजर मान लेते हैं 3 और 5। ए को मान लेते हैं 5 और बी को मान लेते हैं 3। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, 3 से 5 को अगर डिवाइड करते हैं, 3 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, और माइनस करते हैं तो कितना आता है? 2। तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर, ये हमारा आ गया क्वोशिएंट। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि ये क्यू है और ये बी है हमारा, है ना, ये हमारा क्या है? ए है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस आर, आर मतलब 2 लिख सकते हैं ना। देखिए जरा, ये a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में आ गया।
तो इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है, ये देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। आर मतलब रिमाइंडर जो है 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन हर बार जो है बी से क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे ध्यान से इसकी यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है कि आखिर जो है इसमें क्या चीज़, ये कंडीशन क्यों दिया हुआ है। तो इसमें समझेंगे कि जब हम किसी भी नंबर, जैसे ये 3 है, 5 को डिवाइड किए, तो अगर ये 3 आ जाता है, रिमाइंडर खुद से 3 आ जाता है, बी के इक्वल आ जाता है, तो मतलब वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ 3 रहता तो हम बी से जो है वापस जो है डिवाइड कर देते, इस 3 से जो है डिवाइड कर देते, और वो नंबर जो है पूरी की पूरी कट जाती और हमें फिर से रिमाइंडर क्या मिल जाता, 0। समझ आ रहा बात। इसका मतलब कि अगर जो है रिमाइंडर जो है बी के बराबर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा दोबारा और कट जाएगा, फिर क्या रिमाइंडर आ जाएगा, तब 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि वो रिमाइंडर जो है जब भी मिलेगा हमें बी से क्या मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि बी से छोटा मिलेगा, और या तो 0 से बड़ा मिलेगा, या तो 0 के बराबर मिलेगा। अगर पूरी तरीके से कट गया ये नंबर, अगर 6 रहता तो पूरी तरीके से कट जाता, तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 0। तो या तो 0 मिल सकता है, या तो 0 से बड़ा मिलेगा, लेकिन बी के बराबर नहीं मिलेगा। अगर बी के बराबर मिलता है तो यहाँ पे वापस कट जाएगा और फिर से रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। समझा रहा बात। चलिए एक और नंबर लेकर देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए 3 से हम जो है 18 9 इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 6 जा 18 हो गया, माइनस किया, और 3 3 जा 9 माइनस किया। अब यहाँ पर जो है सब कुछ कट गया, तो 3 3 जा 9। अब हमारा जो है ये क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया। रिमाइंडर इस बार क्या आया, 0 आ गया। अब देख रहे हैं ना कि रिमाइंडर जो है इस बार 0 आ गया। इसका मतलब कि जब भी रिमाइंडर आएगा, ये जो बी वाली वैल्यू है इससे क्या मिलेगा, हमें छोटा मिलेगा। तो यही याद रखना कि बी से हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, और साथ में जो है या तो 0 मिलेगा रिमाइंडर, या तो 0 से बड़ा। देखिए यहाँ पे जो 0 नहीं आया, तो यहाँ रिमाइंडर जो 0 से क्या मिला है, बड़ा मिला है। समझा रहा बात। तो इसलिए ये याद रखेंगे। तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि जब भी हम किसी दो पॉजिटिव इंटीजर को जो है डिवाइड करें, जब भी, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर ए और बी मान लिए हैं, और बी छोटा है अगर, हाँ यहाँ पे बी अगर छोटा है ए से, और हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्या है हमारा और ए क्या है हमारा, तो ए हमारा डिविडेंट है, बी हमारा डिवाइजर है, और क्यू क्वोशिएंट है और आर, क्यू क्वोशिएंट है और आर रिमाइंडर है। और ये स्टेटमेंट में ये चीज़ याद रखना है, ये क्या है, ये कि रिमाइंडर जो है जब भी होगा वो बी से मतलब डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अगले दिन जो है हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।